की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त जो लखनऊ से है, आपको बता दें प्रबोधन कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। निर्वाचित विधायक जो हैं उनके लिए आज प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एनआईसी के विशेषज्ञ आज प्रशिक्षण देंगे। विधानसभा में ई विधान की व्यवस्था लागू होगी। विधानसभा की आधिकारिक मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी। प्रबोधन कार्यक्रम का दूसरा दिन आज है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा विधायक आजम खान का बयान सामने आया है। रामपुर से, मेरी तबाही में अपना ही हाथ है, 40 साल में कोई गलत काम नहीं किया। सीतापुर जेल में मुझे धमकी मिली, दारोगा ने कहा आपका एनकाउंटर हो सकता है। मैं सिर्फ कहूंगा कि मेरी तबाही में अपनों का हाथ है। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। किसका कितना योगदान है सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट से मुझे इंसाफ मिला है। तो सपा विधायक आजम खान का बयान, उन्होंने कहा मेरी तबाही में अपना ही हाथ है, 40 साल में कोई गलत काम नहीं किया। सीतापुर जेल में ही मुझे धमकी मिली। दारोगा ने कहा कि आपका एनकाउंटर हो सकता है। राघवेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी से, ब्यूरो चीफ। उनसे हम और भी जानकारी ले लेते हैं। एक तरह से तंज ही कहा जाएगा जो उन्होंने किया आजम खान ने जेल से निकलने के बाद। वो कहते हैं कि अपनों का ही हाथ था जो उनके साथ हुआ, उस तबाही में मेरे अपनों का हाथ था। उन्होंने ये साफ तौर पर जताया। और कुछ दिनों पहले हम ये जानते भी हैं कि लगातार अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, क्योंकि ईद के समय भी ना वो उनके बेटे से मिले थे, ना जेल में जाकर उनसे मुलाकात हुई थी। इस खबर को कैसे समझा जाए? क्या वाकई ये कटाक्ष दोबारा ही अपनों के ऊपर, और जिसमें अखिलेश जी भी शामिल हैं, उन पर था, या कुछ और भी हो सकता है? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी एक बड़े नेता माने जाते थे आजम खान, और मुलायम सिंह के उन रत्नों में से एक थे जिनके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत चलती थी और इर्द गिर्द घूमती थी। यहां तक आजम खान को सपा सरकार में सेकंड सीएम तक कहा जाता था। लेकिन जिस तरह से जब गिरफ्तारी हुई आजम खान की, आजम खान ने सोचा होगा कि हमारे गिरफ्तारी के विरोध में समाजवादी पार्टी मुखर होकर सड़कों पे उतरेगी, बड़े बड़े नेता इसका विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी बेगुनाही को लेकर, जो हमारे ऊपर जबरन धाराएं लगा जा रही हैं, इसको लेकर और गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। कहीं भी नहीं धरना प्रदर्शन हुआ, कहीं भी आंदोलन नहीं हुआ, और ना अखिलेश यादव सड़कों पर उतरे जो अगली पीढ़ी लेके चल रहे हैं समाजवादी पार्टी की। तो जब समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान निकले तो आपने देखा होगा कि इशारों में जो भी वो, चाहे वो सैर पढ़ रहे हो, चाहे वो बयान दे रहे हो, वो निश्चित रूप पे सपा के ऊपर सीधा सीधा व्यंग है। और ये भी उन्होंने इशारों में कहा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें, अब भी समय है कि वो समझ जाएं। इतना तक रामपुर के जो प्रमुख नेता हैं आजम खान, उन्होंने इतना तक कह दिया कि हमारे इस पूरे षड्यंत्र के पीछे अपनों का ही हाथ है। अब इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं खुल के? तो निश्चित रूप से आजम खान बहुत आहत है समाजवादी पार्टी के रोल को लेके, लीडरशिप को लेके, और जिस तरह से उनको अकेला छोड़ दिया गया। उन्होंने इतना तक कहा कि जो भी मैंने अपने विश्वास में जितनी भी हमको मित्रता निभानी थी, मैंने तो निभा दिया, मैंने अपने ऊपर सब कुछ ले लिया, लेकिन अगले का रोल क्या था? कहीं न कहीं यह इशारा समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को आजम खान की तरफ से दे दिया गया है। अब देखिए आगे इसका सियासत का रूप क्या होता है, क्योंकि चचा शिवपाल यादव लगातार आजम खान के संपर्क में हैं, और शिवपाल यादव भाजपा के संपर्क में हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव है और लोकसभा भी है। देखिए क्या क्या होता है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, और इसका इशारा वो किसी भी मामले में टिप्पणी करने से बचते नजर आए। ज्ञानवापी मामले पर जो उनसे सवाल किया गया, जाहिर है कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर नजर आ रहा है आजम खान में। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि शिवपाल यादव के साथ उनकी मुलाकात और शिवपाल यादव की बीजेपी खेमे में आना जाना, ये अपने आप में कई संकेत दे रहा है। और अगर ऐसा होता है तो अखिलेश की पार्टी में, समाजवादी पार्टी में
कई बड़े चेहरों का दूसरी पार्टी में शिफ्ट होना, फिर बचेगी क्या पार्टी अखिलेश की? जिस तरह से अखिलेश यादव ज्ञानवापी मामले पे बयान दे रहे हैं, आप सोचिए उन्होंने क्या कहा कि रात में बीजेपी वाले तो मूर्ति बदल देते हैं। अब आप सोचिए जिस समय की वो घटना है उस समय भारतीय जनता पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी। 1980 में भाजपा का स्थापना हुआ है और जो राम मंदिर में जो पूजा का मामला था, मंदिर का मामला था, उससे 10 को पहले का मामला है जी। बिना जाने समझे बिना सोचे इस तरह का आरोप लगा देना, तो हिंदू जो वर्ग है, जो प्रभु के जो भक्त हैं, उनके निशाने पर अखिलेश यादव पहले से हैं। अब जिस तरह से ये आजम खान अगर कहीं इनके साथ दूरी बना लिए तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में सत्ता में लौटना बहुत दूरी बन जाएगी, बहुत लंबी लड़ाई हो जाएगी, फिर उत्तर प्रदेश लखनऊ की गद्दी बहुत दूर हो जाएगी। ये अखिलेश को समझना चाहिए। बिल्कुल राघवेंद्र जी, लौटूंगी आपके पास, अगली खबर पर भी होगी आपसे बात। देखिए, ये तो थी रामपुर से खबर, जहां आजम खान की रिहा होने के बाद किस तरह के बयान उनके सामने आए, अब उसको लेकर सियासत गरमा रही है।